क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड जराइम की खोज में। इन क्रिमिनल्स की फाइंडिंग्स जो है ना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्या हुआ? अभी हम लोग यही लैपटॉप के ऊपर हम यही देख रहे थे, क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि जब तक निशानदेही नहीं होगी सजाएं जो मुल्जिमान को मिल नहीं सकती। कल लोग इन झमेलों में पढ़ना नहीं चाहते। बेसिकली लोग दुनियावी मसाइल में इतने घिरे हुए हैं कि वो सोचते हैं कि यार थाने जाना पड़ेगा, बार बार पुलिस के चक्कर लगाने पड़ेंगे और हमारा टाइम ज़ाया होगा। बहरहाल इसको थोड़ा सा लोगों तक अवेयरनेस पहुंचानी चाहिए, ये कि एक दूसरे की मदद करना हमारा अखलाकी फरीज़ा भी है और हमारा दीन भी यही कहता है। जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासिर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक बनकर रह गया है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब, कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लिजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट में कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 209। स्ट्रीट क्राइम यानी सरेराह जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खासतौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये वाकयात रहे 479। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में इस बार 17 केसेस मंजर आम पर आए। चोरी, डिक्वेटी और रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद और शुमार के नाते ये मामलात रहे 8319। नाजरीन, आपने देखा सिटीजन पुलिस लिजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार। और अब हम आप तमाम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात को ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब के जहां हम आपके सामने पेश करते हैं नई केस फाइल। नाज़रीन, आज के इस एपिसोड में, आज के इस प्रोग्राम में जो केस फाइल हम आप तक लाए हैं वो कराची से है। इस बार हम आपको कराची के जराइम के बारे में कुछ अहाता करते हुए दिखाना चाहते हैं कि जराइम पेशा नासिर की बढ़ती हुई मुजरिमाना कार्रवाइयां जब यहाँ के रहने वालों के लिए अज़ाब जाँ बन गईं। आप ज़रा अंदाज़ा तो कीजिए कि कौन से ऐसे मसाइल, मुश्किलात, परेशानियां हैं कि जो कराची वालों के नसीब में ना हो। और उन तमाम मामलात के साथ साथ जराइम की बढ़ती हुई वारदातें लोगों के लिए सुहाने रूह बन गई हैं। इनका अंजाम, इनका इख्तिताम कब होगा, कैसे होगा, और फिर जराइम पेशा नासिर के इन हथकंडों को आखिरकार कानून के एहलकार भी कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे। हाँ, ऐसा नहीं है कि कानून के एहलकार इन तमाम मामलात से बाखबर नहीं, बल्कि नहीं मालूम वो कौन से हालात, वाक़यात, मुहर्रिकात हैं कि जिनकी बुनियाद पर जराइम पेशा नासिर पकड़े भी जाते हैं, अदालतों तक पहुंच जाते हैं, उसके बावजूद जराइम की ये वारदातें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ये सब मामलात क्या हैं? शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में हम आज जिक्र कर रहे हैं माह रमजानुल मुबारक की गुजरती हुई बाबरकत सातें।
جس میں ہر مسلمان یہی کوشش کرتا ہے کہ رحمتیں اور برکتیں اپنے اپنے دامن میں بھرتے چلے جائیں، باوجود جرائم پیش عناصر ہر بات سے بے بہرا اپنی مذموم کارروائیوں کو تکمیل تک پہنچانے کی کوششیں کرنے میں مصروف نظر آتے ہیں۔ کراچی کے ہر موڑ پر دندناتے جرائم پیش عناصر اور ان کی مذموم کارروائیاں جو عوام الناس کے لیے ایک عذاب جاں سے کم نہیں۔ جن کی تفتیش مستقل جاری و ساری ہے۔ سب کچھ چین و سکون سے بیت رہا تھا۔ کہ اچانک دیکھتے ہی دیکھتے وہ سب شروع ہو گیا جس کا کسی نے گمان بھی نہ کیا ہو۔ اچانک ہی وحشت و سراسیمگی کا دورہ شروع ہو گیا۔ اندیشے ہی اندیشے، وسوسے ہی وسوسے، آہستہ آہستہ سر ابھارنے لگے۔ ڈرے ہوئے خوف زدہ سے یہ بیچارے اور کیا کر سکتے ہیں؟ خدا غارت کرے ایسے لوگوں کو کہ جو دوسروں کے لیے مسائل، مشکلات، پریشانیاں پیدا کرتے ہیں۔ خوف ہر ایک کے رگ و پے میں سما گیا۔ السلام علیکم، ایمرجنسی بن پایا جی سر، فرمائیں کیا مسئلہ پریشانی ہے؟ اس جگہ پہ سر اپنا ایڈریس دے رہے ہیں مجھے، میرا رکھا ہوا سر آس پاس کو سر کو مشہور جگہ۔ ناظرین، یقیناً کسی بھی جرم کے بعد قانونی معاملات اس لیے جاری رہتے ہیں کہ کسی بھی طور کوئی نہ کوئی سلسلہ شروع ہو جائے۔ ناظرین، ہونے والی مستقل وارداتوں نے قانون کے اہلکاروں کو حیران و پریشان کر دیا۔ کہ آخر یہ کون سے لوگ ہیں، کون سا گروہ کہ جو ہونے والی وارداتوں کے فوراً بعد منظر سے روپوش ہو جاتے ہیں۔ اور پھر یوں ہی روزہ افطار کا وقت شروع ہو گیا۔ اور عین اسی درمیان
ناظرین، تمام دن کے روزے دار ان جرائم پیشہ عناصر کی عزت پر تھے، جنہیں خدا کا ڈر نہ ہو، انہیں انسانیت کی کیا پرواہ۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے موٹر سائیکل سوار کا پیچھا کرتے ہوئے نہیں معلوم یہ جرائم پیشہ عناصر کہاں سے اس بیچارے کے تعاقب میں لگ گئے، اور اس کے حیران و پریشان بیچارہ اس موڑ پر کیا کرتا۔ اور ناظرین، ایسے ہونے والے وقوعوں میں سب سے بڑی کمال کی بات یہ ہوتی ہے کہ درجنوں کی تعداد میں لوگ دور کھڑے ہو کر یہ تماشا دیکھتے ضرور ہیں، ویڈیو ضرور بنا رہے ہوتے ہیں۔ اگر ان کاموں کو چھوڑ کر اچانک کسی بھی مجرم پر یہ سب ٹوٹ پڑے تو کوئی جرم نہیں ہو سکتا۔ کراچی کے شب و روز بیت رہے تھے۔ ایک دن اچانک ہی ایک نیا معاملہ سر ابھارنے لگا۔ جرائم پیش عناصر ایسے جان لیوا حملے کر کے یہ ثابت کرنے کی کوششیں کر رہے تھے کہ یہ سب کچھ جیسے ان کے ہاتھوں کے تماشے ہیں، مگر اس کائنات میں ایک ذات باری تعالیٰ موجود ہے جو اپنی زمین پر ہونے والے ایک ایک ظلم کو بغور دیکھ رہا ہے، اور یاد رکھنے کی بات ہے کہ وہ اپنی مخلوق پر ہونے والے مظالم کبھی معاف نہیں کرتا۔ ناظرین، کرمنلز موسٹ وانٹڈ کا یہ ایپیسوڈ ابھی جاری و ساری ہے۔ اس لمحے ہم ایک بریک کی جانب جا رہے ہیں۔ جب بریک سے واپس لوٹیں گے تو ہم اور آپ ایک بار پھر یکجا ہوں گے۔ کرمنلز موسٹ وانٹڈ، کرمنلز موسٹ وانٹڈ کا یہ ایپیسوڈ ایک بار پھر جاری و ساری ہے۔ ہم آپ سب کو اس موڑ پر لے جا رہے ہیں کہ جہاں بریک پر جانے سے پہلے ہمارا اور آپ کا سلسلہ ٹوٹا تھا۔ ناظرین، اس ایپیسوڈ کو شروع کرنے سے پہلے ایک بات ہم باور کرانا چاہتے ہیں، اور وہ بات یہ ہے کہ ہمارا یہ پروگرام، ہمارا یہ ایپیسوڈ مددگار ایپیسوڈ ہے، یعنی ان بے یار و مددگار لوگوں کے لیے مدد کی ایک لکیر ہے کہ صرف 15 پر کال کر کے آپ کسی بھی لٹنے والے شخص کی مدد کر سکتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں آج کا یہ ایپیسوڈ۔ ناظرین، کرمنلز موسٹ وانٹڈ میں آج آپ دیکھ رہے ہیں ماہ رمضان المبارک میں بھی جرائم پیشہ عناصر کس طرح معصوم انسانوں کے لیے عذاب جاں بنے ہوئے ہیں۔ یہ جرائم پیشہ عناصر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ عوام الناس یہ پوچھنا چاہتی ہے کہ آخر یہ سلسلے کب تک جاری رہیں گے۔ ناظرین، ان جرائم پیشہ عناصر کی تحقیق و تفتیش اسی طرح جاری تھی۔ موسٹ وانٹڈ کرمنلز کو تلاش کیا جا رہا تھا۔
नाजरीन, आधी रात के बीत जाने के बाद जबकि हर जानिब खामोशी और सन्नाटा था और यहां मौजूद इस घर के अंदरूनी हिस्से में अहले खाना सहरे की तैयारियों में मशगूल थे। और इसी दौरान घर का ये फर्द दही खरीदने की खातिर एक बार फिर जराइम पेशा नासिर ने हल्ला बोल दिया। नाजरीन, इसी तरह जान से मार देने का खौफ दिलाकर घर की तमाम कीमती अशिया के बारे में मालूमात यकजा करने लगे। और जराइम पेशा नासिर इसी तरह माल मसरूका जमा करते रहे। घर का कोना कोना छाना जाने लगा। नाजरीन, घर के अफराद सहमे डरे हुए। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी के जहन में इस वक्त कुछ न हो। और इसी तरह मौका गनीमत जानकर मंजर से गायब होने लगे। नाजरीन, आप देख रहे हैं क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। इस लम्हे हम एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं और ब्रेक पर जाने से पहले आप सबको हम ये ज़रूर कहना चाहते हैं कि नाजरीन, मदद का सलीका हमें और आपको हर एक को ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि मददगार 15 जराइम पेशा नासिर के ताक़ुब में मुस्तकिल मशगूल हैं और आपको और हमें ये फरीज़ा ज़रूर अंजाम देना चाहिए कि जहाँ जिस मकाम पर, जिस जगह, जिस गली, जिस महल्ले, जिस शहर में जराइम की वारदातें हो रही हैं, सिर्फ़ और सिर्फ 15 की एक कॉल करके हम ये पैगाम उन तक पहुँचा दें तो फिर किसी न किसी की मदद का हम सवाब ज़रूर हासिल कर सकते हैं। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का ये एपिसोड एक बार फिर शुरू कर रहे हैं। हम आज के इस एपिसोड में अहाता कर रहे हैं कराची में होने वाले जराइम के बाबत। वो जराइम कि जो यहाँ के रहने वालों के लिए एक अज़ाब जाँ बनकर रह गए हैं। वो जराइम पेशा नासिर कि जो इन वारदातों में सबसे ज़्यादा मुलव्विस हैं, कहाँ से आते हैं और कहाँ रूपोश हो जाते हैं वारदात के फ़ौरन बाद। कानून के एहलकार उन जराइम पेशा नासिर के मुस्तकिल ताक़ुब में लगे हैं। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में आज आप देख रहे हैं माह रमज़ानुल मुबारक में भी जराइम पेशा नासिर किस तरह मासूम इंसानों के लिए अज़ाब जाँ बने हुए हैं। यानी जहां जिस जगह जिस तरह मौका मिलता है, ये जराइम पेशा नासिर टूट पड़ते हैं। अवामुन नास ये पूछना चाहती है कि आखिर ये सिलसिले कब तक जारी रहेंगे।
नाजरीन में बढ़ती हुई जराइम की इन वारदातों ने हर एक के लिए परेशानियों के दर खोल दिए। तफ्तीशी निगाहों ने एक एक लफ्ज को ढूंढते हुए आखिरकार वो रास्ता निकाल ही लिया कि जिन राहों पर चलते हुए ये जराइम पेशा नासिर तक जा पहुंचे। इसी बुनियाद पर पुलिस पार्टीज तैयार की गईं। और इसी तरह यहां मौजूद कब्रिस्तान में जराइम पेशा नासिर का ताक़ुब शुरू हो गया। नाज़रीन, कैसा वक्त है कि जिंदा लोग मुर्दा लोगों के दरमियान जाए पनाह तलाश कर रहे थे। एहलकारों और जराइम पेशा नासिर के दरमियान ये मुआरका जारी रहा। हाथों पकड़े जाने वाले इन जराइम पेशा नासिर को इनके मुतालिका पुलिस स्टेशंस के हवाले कर दिया गया। नाज़रीन, इस पूरे कार्रवाई को दिखाने के बाद हम कानून नाफिज करने वाले और कानून की पासदारी करवाने वाले इदारों से ये गुजारिश, अपील, इल्तिजा और दरख्वास्त करते हैं कि खुदारा पाकिस्तान में अवामुन नास की जिंदगियों और उनके माल असबाब को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के जल्द अज जल्द अहकामात सादिर फरमाए जाएं ताकि अवाम चैन सुकून की जिंदगी गुजारने पर आमादा हो पाएं। नाजरीन, यहां ये बात हम जरूर कहना चाहते हैं कि ऐसे जराइम पेशा नासिर कि जिन्हें ना ही खौफ खुदा है और ना ही खौफ इंसानियत, इनके लिए ऐसी सजाओं का जारी होना इंतहाई जरूरी है कि जो इन्हें जमाने के लिए इबरत का निशान बना दें। अच्छा, अभी तुम यही कर रहे थे सारा? ओके। नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आपने देखा आज के जराइम की दास्तानों का कुछ अहवाल। अभी ये जराइम की दास्तानें मुसलसल बाकी हैं, लेकिन हम आपको ये भी ज़रूर बावर कराते चलें कि मुसलसल कानून के एहलकार इन जराइम पेशा नासिर के ताक़ुब में लगे हुए हैं। हाँ, इस मोड़ पर एक बात, एक पैगाम आप तक ज़रूर पहुंचाना चाहता हूं, और वो पैगाम ये है कि नाज़रीन, किसी की मदद करना हमारा, आपका दीनी और अखलाकी फरीज़ा भी है। अगर हम किसी की मदद करना चाहते हैं तो सिर्फ एक काम कीजिए कि 15 तक एक कॉल करके किसी भी होने वाले हादसे या सानहे के बारे में आप इत्तला दे दीजिए। यकीनन इस बात को हम बहुत पुख्तगी से आप तक पहुंचा रहे हैं कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा सीग़े राज़ में रखा जाता है और उससे किसी किस्म की बासपुरस नहीं होती। देखिए, हम एक खुदा, एक कुरान और एक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, तो हम एक दूसरे की मदद करके हम अपना शियार दिखा सकते हैं कि मदद किस कदर मुनाफा बख्श है। और याद रखिए, जो मदद का तलबगार होता है उसकी मदद करना और अल्लाह ताला को अपने बंदों से प्यार करने वाले लोग सबसे ज़्यादा पसंद हैं।
بہرحال آج کے اس ایپیسوڈ کو اس موڑ پر اختتام تک پہنچاتے ہوئے آپ تمام معزز خواتین و حضرات سے یہ ضرور کہنا ہے کہ خدا نخواستہ اگر ایسے حالات، ایسے واقعات، ایسے معاملات ملک کے کسی بھی کونے میں رونما ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں تو براہ کرم قانون کے ہاتھ مضبوط کیجیے، ہمیں اطلاع دیجیے، اور یاد رکھیے کہ اطلاع دینے والے کا نام ہمیشہ صیغہ راست میں رکھا جاتا ہے۔ cmw@arYnews.tv یا ہم سے فیس بک پر رابطہ قائم کیجیے، یعنی علی رضا cmw@gmail.com، اور ہاں آئندہ ایپیسوڈ تک انتظار کیجیے گا۔